हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2022-23 की हम बात कर रहे हैं और कल से कॉलेज चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था वह चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा चॉइस फिलिंग और कोई नहीं कर सकता। और जो चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 2 अप्रैल 2022 है। और इस बार कोई गलती नहीं करना है दोस्तों। गलती ये है कि दोस्तों एक बार यदि हम चॉइस फिल कर देते हैं और उसको लॉक कर देते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो भी चॉइस रखो आप वो सोच समझ कर करना। इसके बाद आप हमारे पास लगातार कल से कमेंट कर रहे हैं कि आ रहे हैं कि सर कौन से कॉलेज में सब्जेक्ट वाइज कितनी सीट खाली है, वो हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो वैसे ऐसी कोई तो लिंक नहीं है, वेबसाइट पे हमने देख लिया है, ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की है और आप इसको इसी लॉजिक से ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ हद तक इससे बेनिफिट मिले। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर और आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट खाली है सब्जेक्ट वाइज। तो इसके लिए चलना होगा आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। चलते हैं हम आगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 टैब ओपन कर रखी है और ये 2 टैब में आप इजीली से समझ जाएंगे कि हमको क्या करना होगा और किस तरीके से हम कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है सब्जेक्ट वाइज वो हम इजीली देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए, हम इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहले टैब में हम यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें तो हम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ भोपाल सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद नीचे हम सब्जेक्ट कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि डांस सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ही है और इसके बाद यहाँ पे बॉयज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं, बॉयज़ ओनली। और यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देते हैं 8AMD। इसके बाद यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। आप यहाँ पे सर्च करेंगे कि बॉयज़ ओनली गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे कोई भी कॉलेज शो नहीं हो रहा है, तो ठीक है, इसको हम फिर से चेंज कर लेते हैं, गर्ल्स की अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो YD और PW। इसके बाद यहाँ पे हम सर्च कर देते हैं। सर्च करते तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे सरोजनी नायडू गवर्नमेंट हाई गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट ऑटोनोमस कॉलेज भोपाल, और यहाँ पे कॉलेज कोड देख सकते हैं कि 2803। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन 4, मतलब इस सब्जेक्ट डांस सब्जेक्ट के अंदर 4 सब टीचर, मतलब ये सीट कह सकते हैं, या फिर इसी सब्जेक्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट और आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम इस कॉलेज को सर्च करते हैं कि इसमें डांस टीचर के लिए कितने टीचर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे इसमें सर्च किया था पहली टेम में, तो भोपाल सर्च कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमने देखा था दोस्तों कि ये सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, तो यहाँ पे भी हम वही को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने उसमें किया। तो यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया। कैप्चर कोड डाल देते हैं सेम टू सेम इसमें 3U6H। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि डांस पहली टीचर यहाँ पे शो हो रही है मिसेस लता सिंह, और यहाँ पे पहली टीचर है डांस। और यहाँ पे एक टीचर तो अवेलेबल है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 4 टीचर होना चाहिए, तो यहाँ पे एक टीचर अवेलेबल है। फिर इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों हम, और जहाँ भी डांस टीचर होंगी हम इसको काउंट करते चलेंगे और हम उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं इस ईजीली ट्रिक से कि इस कॉलेज में कितनी डांस टीचर है। और आप अपने हिसाब से जिस कॉलेज को चेक करना चाहो उस कॉलेज को आप देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक मिल जाएगी आपको। और वैसे गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट है लिंक देना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे फिर से डांस टीचर आ चुके हैं, और जहाँ पे डांस तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे टीचर भी के नाम भी दे रखे हैं, जहाँ पर रश्मि राठौर और यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर रश्मि राठौर। ठीक है ना, दोनों रश्मि राठौर है, और यहाँ पर दोनों टीचर नाम से हो रहे हैं डांस और डांस। ठीक है, तो 3 टीचर तो यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद और देखते हैं कि शायद और भी कोई टीचर हो, तो इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं हम सिंपली, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब एक भी टीचर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टीचर तो हैं लेकिन एक टीचर की कमी है। तो इस कॉलेज में आप चाहो तो डांस टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक टीचर है की कमी है और एक सीट खाली है। और अब इसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सपोज डेट करो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, चलो उर्दू समझ लेते हैं। ठीक है, उर्दू के लिए हम देखें गर्ल्स ही अप्लाई कर देते हैं,
और फिर इसके बाद इसमें फिर से कैप्चर कोड डाल देते हैं NX और L और इसके बाद Q, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। तो इसके बाद सर्च में आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 3 कॉलेज शो हो रहे हैं, गवर्नमेंट गीतांजलि कॉलेज, गवर्नमेंट MLB गर्ल्स PG कॉलेज और सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट ऑटोनोमस। तो यहाँ पे कोड भी देख रहा है, 3 कॉलेज शो हो रहे हैं। पहले कॉलेज में आप देखेंगे 5 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, सॉरी 5 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, मतलब 5 टीचर के लिए। और इस सब्जेक्ट के उर्दू के अंदर यहाँ पे 5 सब्जेक्ट कम्बिनेशन है। और गवर्नमेंट MLB कॉलेज में देखेंगे कि उर्दू के अंदर 19 सब्जेक्ट कम्बिनेशन में बताए गए हैं, और मतलब 19 टीचरों की ज़रूरत है यहाँ पर। और सरोजिनी नायडू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 उर्दू के अंदर 3 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। अब इसमें से कितने टीचरों की कमी है यहाँ पर और कितनी सीट खाली है, तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सरोजिनी नायडू है, तो यहाँ पे 3 सीट है, किसके लिए? उर्दू के लिए। तो यहाँ पे उर्दू के लिए देखते हैं, तो उर्दू के लिए हम देखेंगे यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनका नाम भी दिख रहा है, अनीशा और मिसेस अनीशा। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिल्किस, ठीक है। तो यहाँ पे उर्दू के लिए। अब इसके बाद तीसरे के लिए हम फिर से नीचे स्क्रॉल करते हैं कि हो सकता है कि उर्दू के टीचर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और उर्दू की सीट यहाँ पे खाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से स्क्रॉल कर देते हैं। वैसे 3 सीट की कमी है ना, 3 सीट है इसमें, और इसमें से 2 सीट तो पहले से ही रिजर्व हैं। और इसके बाद और देख लेते हैं, यदि होती है तो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर उर्दू के ST, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 1 सीट खाली है, ठीक है। यहाँ पे आप 1 सीट खाली है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उर्दू के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, MLB कॉलेज में देख लेते हैं। MLB कॉलेज में कितनी 19 सीट शो कर रही है यहाँ पर। अब कितने टीचर हैं यहाँ पर उर्दू के लिए, तो हम यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे तो कौन सा कॉलेज है? गवर्नमेंट MLB कॉलेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर ही नाम आ चुका है गवर्नमेंट, और इसको हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे हमने फिर से कैप्चर कोड डालेंगे KPN और ये W, ठीक है। इसको हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद देखेंगे यहाँ पर कि हम गवर्नमेंट MLB गर्ल्स PG कॉलेज भोपाल में एंटर हो चुके हैं इनके वेबसाइट पर। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टीचर किसके देखना है? उर्दू के। तो यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी दिख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और डॉक्टर अजरा और इसके बाद डॉक्टर सरवत, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 टीचर तो दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 के बाद 2 हो चुके हैं। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, चलते हैं हम। 1 यहाँ पे फिर से हो चुका है, 3 टीचर हो चुके हैं। और इसके बाद फिर से हम इसमें नीचे स्क्रॉल करते हैं, 3 टीचर हो चुके हैं दोस्तों, 3। अब देखिए यहाँ पे 4 हो चुके हैं। इसके बाद 4 के बाद देखेंगे और यहाँ पे 4 ही हैं, ठीक है ना। तो MLB कॉलेज में 4 टीचर हैं उर्दू सब्जेक्ट के। और यहाँ पे उर्दू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 19 शो हो रहा है सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे टीचरों की कमी तो है, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद और भी देख लेते हैं सब्जेक्ट एक आध और। तो यहाँ पे इंग्लिश देख लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश के लिए। और गर्ल्स ही अप्लाई कर देते हैं। और इसके बाद हम इसको फिर से कैप्चर कोड डालेंगे Q49E, ठीक है। इसको हम सर्च कर लेते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों कि भोपाल में गर्ल्स कॉलेज के लिए ओनली गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट गीतांजलि और गवर्नमेंट MLB और सरोजिनी नायडू 3 ही कॉलेज यहाँ पे शो हो रही है। और 3 ही कॉलेज है भोपाल के अंदर गर्ल्स कॉलेज में। और इसके बाद यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं, और ये कौन सा MLB ही था। तो MLB में हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं? इंग्लिश के लिए। तो यहीं से शुरू से इंग्लिश में देख लेते हैं हम कि इंग्लिश के जहाँ पे कितने शो हो रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट MLB में 48, ठीक है ना। यहाँ पे 48 शो हो रहा है। इस सब्जेक्ट के अंदर 48 सब्जेक्ट आते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं दोस्तों कि इंग्लिश में कितना हो रहा है यहाँ पे, किस में? गवर्नमेंट MLB कॉलेज में।
तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको नीचे स्क्रॉल करते चलते हैं अपन। अब इंग्लिश के लिए तो होना चाहिए इसमें, तो यहाँ तो अभी एक भी शो नहीं हो रहा है दोस्तों। इसके बाद फिर से नीचे स्क्रॉल करते हैं, करते जाते हैं, तो यहाँ पे 2 टीचर तो यहाँ पे शो हो रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। और इसके बाद 2 के बाद 3 हो चुके हैं, 1 और यहाँ पे हो चुका है। 3 के बाद 3 ही शो हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 3 टीचर शो हो रहे हैं दोस्तों इंग्लिश के लिए। और इसमें तो डाउट है, हो सकता है कि ये यहाँ पे सही तरीके से नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ पे 48 सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं इस इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। और हम दूसरा कॉलेज देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट गीतांजलि पीजी कॉलेज है ना, यहाँ पे गीतांजलि कॉलेज में सर्च करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे गीतांजलि कॉलेज में हमने सेलेक्ट कर लिया, कैप्चर कोड डाल देते हैं 7L और V3, ठीक है। इसके बाद हम इसको सर्च करते हैं। अब सर्च करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि हम गवर्नमेंट गीतांजलि कॉलेज पीजी के यहाँ पे जो भी टीचर है यहाँ पे आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हम इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे अभी तो कोई भी सब्जेक्ट टीचर नहीं है यहाँ पे इंग्लिश के लिए। और फिर से नीचे स्क्रॉल करते हैं, फिर से नीचे स्क्रॉल करते हुए पहुँच जाते हैं नीचे की ओर। और नीचे आप देखेंगे और फिर यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश के यहाँ पे 1 और 2 सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, टीचर 2 टीचर दिख रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद फिर से नीचे स्क्रॉल करते देते हैं, 2 टीचर तो हो चुके हैं यहाँ पर। और इंग्लिश के लिए बॉटनी हो चुका है, बॉटनी तो 2 टीचर यहाँ पे हो चुके हैं। और यहाँ पे कितनी 5 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे 3 टीचरों की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा। अब इसके बाद तीसरा कॉलेज और देख लेते हैं, सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर कैप्चर कोड डाल देते हैं Y7 सॉरी, तो उसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे 11 यहाँ पे टीचरों की ज़रूरत है वैसे देखा जाए तो। और यहाँ पे आप देखते हैं इंग्लिश में कितने हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए यहाँ तो भी है नहीं है। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं हम, तो नीचे स्क्रॉल करते हैं तो और नीचे पहुँच जाते हैं और नीचे चलते हैं। अभी इंग्लिश के लिए कोई भी टीचर शो नहीं हो रहा है दोस्तों। और इसके बाद इंग्लिश के लिए यहाँ पे 1 टीचर शो हुआ, 1। और इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल में देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश तो इंग्लिश के लिए यहाँ पे अभी भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 और टीचर अवेलेबल है। और इसके बाद 2 हो चुके हैं, 2 के बाद देखेंगे तो यहाँ पे 2 टीचर दिख रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे शो कितने हो रहा है 11, ठीक है। तो हो सकता है कि 2 टीचर यहाँ पे संभाल सकते हैं, लेकिन टीचरों की रिक्वायरमेंट यहाँ भी है दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। 1 सब्जेक्ट और देख लेते हैं, बाकी फिर इस ट्रिक को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं दोस्तों, किसको देखते हैं, हिंदी को देख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे अलग कर देते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए देख लेते हैं। Q4 PE और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 कॉलेज शो हो रहे हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज यहाँ पे मालवीय होटल भोपाल, गवर्नमेंट कॉलेज नरेला करोद, और गवर्नमेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इसके बाद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भेल और स्वामी विवेकानंद कॉलेज बैरसिया, ठीक है। ये 4-5 कॉलेज शो हो रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके सामने जो सब्जेक्ट दे रखे हैं हिंदी के लिए, तो यहाँ पे 1, 6, 1, 3, 8 यहाँ पे स्वामी विवेकानंद में 8 टीचरों की रिक्वायरमेंट सीट होना चाहिए यहाँ पर। और तो इसके बाद यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कॉलेज आ रहा है, यहाँ तो एक भी कॉलेज शो नहीं हो रहा है इसमें का। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं सबसे पहले स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद कॉलेज को देख लेते हैं,
स्वामी विवेकानंद कॉलेज बैरसिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके कैप्चर कोड डाल देते हैं S4 और 5 और D। इसको यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इसमें कितने हो रहा है, 8 हो रहे हैं हिंदी के लिए। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, हिंदी 1 टीचर हो चुके हैं, इसके बाद हिंदी के 2 टीचर हो चुके हैं, 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पे ज़रूरत है 8 टीचरों की। तो हो सकता है कि और टीचरों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, इसमें भी देख सकते हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। और इसके बाद यहाँ पर तो एक आध और देख लेते हैं हम यहाँ पर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फेल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फेल, गवर्नमेंट नरेला कॉलेज, हाँ ठीक है, नरेला कॉलेज यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं पहले। तो नरेला में आप देख सकते हो दोस्तों कि 6 सीट दिख रही है यहाँ पर टीचरों की। और इसको हम फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, कैप्चर कोड X94 और J। इसको सर्च करते तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ मात्र कितने देख रहे हैं, यहाँ पर किसके लिए देख रहे हैं हम, हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए यहाँ पे एक भी सब्जेक्ट टीचर यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, फिर सोशोलॉजी है, फिर इसके बाद इंग्लिश है और पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पर तो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर हिंदी के लिए, हिंदी का टीचर कोई नहीं है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे नहीं है एक भी, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक ही बार चूज़ कर सकते हैं, लॉक करने के बाद इसको फिर से रिजॉइस नहीं कर पाएंगे। तो सोच समझ के करना। और वैसे आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुकी है वीडियो। और कुछ भी दिक्कत आए, समस्या आए तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।